हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। तो आज मैं आपके आगे खुदावंद का छोटा सा उसका मैं कलाम लेके आई हूँ जो खुदावा अपने आज मेरे को दिया है। उससे पहले मैं खुदावा को अपने होंठों का नजराना दूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तो है यीशु मेरा अपना हाथ उठा, दे मुझको रूह की ताकत, दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का मसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे मुझको रूह की ताकत, दे मुझको रूह की ताकत, अपना पाक मसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर मसा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर नया दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तो है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे मुझको रूह की ताकत, दे मुझको रूह की ताकत, अपना पाक मसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे जीवन नया दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। खुदावंद का कलाम भी कहता है तो अपना सारा बोझ मेरे को दे दे। खुदावंद कहता है हे बोझ से दबे मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। खुदावंद की हमदो, खुदावंद की सना हो। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करती हूँ। जो लोग भी ये जो मेरा आज लाइव देखें, छोटा सा लाइव है, हालेलुया, तो मैं चाहती हूँ कि खुदावंद की हुजूरी में उन सबको मैं लेके आऊँ और खुदावंद उन सबको छुए। हालेलुया। मैं सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद को सबको खुदावंद की स्लीब के नीचे लेके आती हूँ, लहू में छुपाती हूँ और खुदावंद के हाथों में आप सबको देती हूँ, आपके कामों को, आपके बच्चों को, आपके जितने भी काम हैं मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। आपके सिर के बाल से लेके पैरों के तलवों तक मैं खुदावंद की हजूरी में आपको लेके आती हूँ और आपका खुदावंद का आप जी को पवित्र लहू लगाती हूँ। हालेलुया। मेरा खुदावंद आपको छुए और बरकतों से माला माल करे। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का कलाम है मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से शुरू करूंगी मैं। हालेलुया। 5 आयत खुदावंद की ये बोलती। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है जब तू प्रार्थना करे, यानी कि दुआ करे, हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हालेलुया।
कई लोग काम पे जाते हैं, जब सुबह उठते हैं कपटियों के समान करते हैं प्रार्थना। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, ये हो वो हो, दुआ करनी चाहिए खुदावंद की, पूरा अपना एम लगा दो उसको। 1-1.5 घंटे की दुआ होनी चाहिए और तसल्ली बख्श। बेशक आप सुबह सोए होते हैं बेड के ऊपर, उठो, बाथरूम जाओ, ब्रश वगैरह करो, हाथ मुँह धो, फ्रेश होके आराम से बैठो कि खुदावंद खुदा मेरा आज का दिन तेरे नाम का है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, खुदावंद मैं इसमें आनंदित हूँ। तो खुदावंद आपका वो दिन एक्सेप्ट करेगा, आपके उस दिन को ब्लेस करेगा। सारा दिन खुदावंद के काम जो होंगे वो आपके काम हो जाएंगे। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा। तो लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बड़े लोग होते हैं ऐसे, मुसलमान बड़े लोग होते हैं, बाहर जाती है ना तो मुसलमान ऐसे करते हैं, खड़े खड़े वहाँ पर ना वहीं सजदा करने लगते सड़क के ऊपर ही। हालेलुया। और मुंह में उनके गालियाँ भरी होती हैं। उनके जो हालात होते हैं ना, मैं देखती हूँ, मैं वो दुआएं करते हैं ऐसे, 100 झूठ बोलना, दुआ करने का ढंग सही नहीं है। खुदावंद कहता है कपटियों के समान मत दुआ कर मेरे आगे। हालेलुया। दुआ करनी है तो सुबह उठ के अपनी कोठरी में बैठ के करें, अपने रूम में बैठ के करें, हाथ मुँह धो के करें, अच्छी तरह से खुदावंद को अपना आप दें। तो खुदावंद अगर आप ना होते तो आज का जो दिन मेरे को दिखता ही ना, मैं मरी होती मैं, लेकिन आप हो जिंदा खुदा की धरती में मैं बैठी हूँ। तो खुदावंद मैं आपके नाम से मैं दुआ करती हूँ। खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को मैं लहू में छुपाती हूँ तेरा, मैं और तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन का। हालेलुया। तो वो सच में मोड़ों में इधर उधर लोगों को दिखाते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ ऊपर नहीं पहुंचती। हालेलुया। खुदावंद खुद कह रहा है कि वो दिखावे की दुआ कर रहे हैं। आगे 6 आयत बोलती है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, दुआ करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। वही जो मैं कह रही हूँ कि सुबह उठो, दुआ करो, शाम को भी अपने काम से आके दुआ करो, रात को सोने से पहले भी दुआ करो। हालेलुया। ऐसी दुआ करो कि खुदावंद आपको जांचे और देखे। अपनी कोठरी में जा, यानी कि अपने कमरे में अपने दिल को भी साफ कर। खुदावंद कहता किसी के लिए नफरत मत रख, किसी के लिए बैर भाव ना रख। हालेलुया। हमने कभी किसी से बैर भाव नहीं रखना, क्योंकि हम जब किसी से बैर भाव रखेंगे तो खुदावंद दिलों को जांचता है। हमारे दिल में कभी खुदावंद नहीं आएगा और हम सिर्फ दिखावे की दुआ कर रहे हैं। खुदावंद कहता कोठरी में जा, अपने कोठरी को, अपने दिल को खाली कर। हालेलुया। अपने दिल को खुदावंद कहता खाली कर, और तेरा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है, क्योंकि खुदावंद हमें देखता है जब हम दुआ करते हैं। जब वो देखता है तो वो देख के हमें, हमारे दिल खाली में आता है तो हमारी दुआ सुनता है, तो वो हमें फिर ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ। हालेलुया। खुदावंद कहता तो गुप्त में दुआ कर, गुप्त में दुआ कर, मैं तेरे को खुले में तेरे को मैं जाहिर करूँगा लोगों के सामने। सही बात है, खुले में जाहिर करता खुदावंद। आगे 7वीं आयत बोलती है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते वक्त कई लोग इधर की उधर की करते रहते बात। जब भी हमने दुआ करनी है खुदावंद के कलाम के साथ करनी है। खुदावंद तेरा कलाम ये कहता है तो हमारे साथ कर, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम का एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होगा, वो पूरा हुए बने नहीं रहता। हालेलुया। आगे 8वीं आयत बोलती, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कहते उन लोगों के समान मत बनो, कपटियों के समान, जो सिर्फ दिखावे की दुआ करते हैं, जो सिर्फ इधर उधर खलो के दुआ करते हैं। दुआ असली होती है अपने घरों में बैठ के। जहाँ आराधनालय भी हम बैठे हुए ना, तो वहाँ भी चुपचाप बैठ के, हाथ उठा के, घुटनों के बल बैठ के हमने अपने मन में और धीरे बोल के दुआ करनी है। कलाम के साथ करें, ऊंचा भी बोल ले, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने किसी को दिखावे की दुआ नहीं करनी, क्योंकि दिखावे की दुआ और गुप्त में दुआ
ये खुदावंद जानता, खुदावंद दिलों को ही जानता है और किसी चीज़ को नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद हमारे दिल में है, हमारे दिल के ऊपर कब्जा है खुदावंद का। जब तक वो हमारे दिल में नहीं आएगा तब तक हम दुआ नहीं कर सकेंगे, तब तक हमें कलाम भी नहीं याद रहता। हालेलुया। तो जब हमारे ऊपर कलाम खुदावंद का प्रकट होता है, जाहिर होता है, तो हम उस कलाम के अनुसार दुआ भी करते हैं। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, खुदावंद खुदा जितनी भी कलीसिया है इस कलाम को सुने, मैं सबको तेरी हुजूरी में लेके आती हूँ, इनके बच्चों को, इनके काम को, इनके रिश्तेदारों को और इनके बैठने को, इनकी हुजूरी को, इनकी दुआओं को मैं सबको तेरी हुजूरी में लेके आती हूँ और तेरे पाक हाथ में पकड़ाती हूँ, तेरे लहू में छुपा देती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। जैसे तेरा कलाम बोलता है कि तू अपनी कोठरी में जा मेरे खुदावंद खुदा, वाकई मेरे खुदावंद खुदा आप सच्चे न्याय करने वाले खुदा मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। आप जिंदा खुदा हो, हमारी ज़िंदगियों में आए, इस जिंदा धरती के ऊपर जिंदा खुदा के साथ हम बातें करते हैं, क्योंकि आपका कलाम का एक एक बिंदु पूरा होगा हमारी ज़िंदगियों में जब हम अपने कलाम के साथ आपसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि आपने कलाम हमारे लिए लिखा है, आपने कलाम में हमारे लिए बरकतें लिखी मेरे खुदावंद खुदा, और उन्हीं बरकतों से मेरे खुदावंद खुदा हम मांगते हैं और आप हमें दे देते हैं। बल से न शक्ति से, तेरी पवित्र आत्मा से मेरे खुदावंद खुदा इन सब को छू ले और इन सब को मेरे खुदावंद खुदा भरपूरी के साथ ब्लेस्ड कर। जो लोग बीमार हैं वो तेरे लहू कल उनको लहू लगाती है और वो चंगे हो जाए मेरे खुदावंद खुदा। जिनके बच्चे भी बीमार हैं मेरे खुदावंद खुदा, तो उनको छू, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनका स्वर्ग का राज्य इनका है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। कई बच्चे ऐसे हैं खुदावंद खुदा जिनकी दुआ मेरे को मिली हुई पर्सनल प्रेयर मेरे को दी हुई है कि हमारे बच्चों के लिए करो। मैं खुदावंद उन बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया। क्यों बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ और तेरे में लहू में छुपा देती हूँ, उनको तू शिफा दे दे मेरे खुदावंद खुदा। कई लोग ऐसे हैं खुदावंद खुदा जिनको 15-15 20-20 साल हो गए हैं, 12-12 13-13 साल हो गए हैं, उनको बच्चा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मैं तेरा लहू लगाऊँ और उन लहू से मेरे खुदावंद खुदा उनको बरकतों से माला माल तू कर दे मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ऐसे कई घर हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े कला क्लेश होते हैं, मी मैं बीबी के आपस में बनती नहीं है, तलाक़ों के ऊपर बात बढ़ गई मेरे खुदावंद खुदा। ये मेरे खुदावंद खुदा उनके तलाक तेरे और से नहीं हो सकते मेरे खुदावंद खुदा। उस इब्लिस की गंदी आत्मा को मेरे खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगी से मैं दूर करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जो उन जिंदगियों में लड़ाई झगड़ा होता है मैं सांपों बिच्छुओं को अपने पैरों से मैं रौंदती हूँ यीशु नासरी के नाम से। उनको छोड़ के चली जाए यीशु नासरी के नाम से, आमीन। और तेरा पाक लहू लगाती है उनको, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद खुदा उनका जो रिश्ता है तेरे लहू से पाक और साफ़ हो जाए और मजबूत हो जाए यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे तेरी मर्जी इस ज़मीन पे धरती पे पूरी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया हमारे कर्ज़ों को माफ़ कर, हमें जमैश में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और बादशाह जलाल हमेशा से तेरे हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया।